तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नारा दिया है कि अब की बार 405 सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज तिगांव के अंदर इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा यह दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बात, मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर यह बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, 10 वर्षों में देश के अंदर एक नई दिशा देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम कहीं पर भी देखें, आज लोगों के जीवन को सुगम और सरल करने का काम, उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी एक डबल इंजन की सरकार लगातार गरीब के हित में मजबूत फैसले लेकर के उन तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है तो उस वैश्विक संकट के अंदर मात्र 8 महीने में एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण करके 220 करोड़ डोज लोगों तक फ्री में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार किया है। भाइयों, लोगों को सुरक्षित करना, लोगों को सुरक्षित रखना, यह हमारी सरकार का दायित्व और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूती से आप तक सुविधाओं को पहुंचाते रहे हैं। और भाइयों, उससे आगे भी 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की उस कोरोना के संकट के अंदर कि मेरा कोई भी भाई भूखा पेट ना सोए, उसकी व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। 80 करोड़ परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो और चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, देश ने एक विकास के नए आयामों को छुआ है। और चाहे देश की समस्याओं की बात हो, उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, आज हर व्यक्ति का सम्मान इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। दुनिया के अंदर भारत का गौरव, भारत का सम्मान भाइयों ऊंचा करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते हैं आज हमारे पास हमारे नेता की भाइयों नीति भी सही है, आज उसकी नीयत भी सही है और भाइयों आज देश का नेतृत्व भी सही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, भाइयों ना तो उनकी नीति सही है ना उनकी नीयत सही है। नेतृत्व का तो आज तक मालूम ही नहीं है कि नेतृत्व कहां पर है। भाइयों, ये हमने निर्णय करना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश की ये आवाज जो एक बन करके उठी है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, हम सब देख भी रहे, हम सब जानते भी हैं, जब 2014 का चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने, इस देश ने 282 सीटें दे करके प्रधानमंत्री बनाने का, प्रधान सेवक बनाने का काम किया था। भाइयों, 2019 का जब चुनाव आया तो 303 सीटें दे करके दूसरी बार उनको प्रधान सेवक बनाने का काम इस देश ने किया है। परंतु ये देश आज ये संकल्प ले चुका है, देश का हर व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि जब 2024 का ये चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों, देश की समस्याओं की बात है,
उनका भी समाधान किया है। हम देखते हैं पूर्व की सरकारों में 2014 से पहले भाइयों किस प्रकार की स्थिति थी। आज ये लोग भाइयों न्याय की बात करते हैं, आज ये लोग मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम न्याय देंगे, परंतु आज मैती गांव की सरदारी बैठी है। मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपके समय के अंदर देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। अगर उनको एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये आपकी सरकारों में देश के लोगों के साथ अन्याय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भाइयों उस लाइन को खत्म किया और उससे आगे भी बढ़ करके उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था। भाइयों न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इस देश के लोगों के साथ किया है। चाहे किसानों के हित के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों तक 1 साल के अंदर 6,000 रुपए पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों 3 लाख करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो हम देखते थे कि जो हमारा नौजवान भाई, जो हमारा बेटा हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये सुरक्षित भारत, ये मजबूत भारत आज हम सबको मिला है। आज ना तो हमारे नौजवानों के ऊपर कोई पत्थरबाजी दिखाई देती है और ना कोई पत्थरबाज दिखाई देता है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर इस भारत को मजबूत करने का काम किया है। जो ऐसा व्यक्ति दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है, भाइयों मुझे गर्व है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जो उन्होंने देश को एक दिशा दी थी इस संविधान के बना करके कि लोगों को जीने का अधिकार, उनका भी विकास हो, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, ऐसे लोगों का विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन्हीं 10 वर्षों में उन लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों हमारी हरियाणा की सरकार ने, जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने चिरायु इसके अंदर जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 1600 करोड़ लोगों को आयुष्मान और चिरायु कार्ड से जोड़ करके इस बात से सुनिश्चित किया है कि उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। भाइयों इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिनकी आय 3 लाख रुपए है, आदरणीय हमारी सरकार ने उसको मात्र 1500 रुपए 1 साल के अंदर देने हैं। 5 लाख रुपए की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं कि व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। भाइयों सरकार ये गरीब के उत्थान के अंदर काम कर रही है, ये महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम कर रही है। हम देखते हैं ये लोग वोट लेने का काम करते थे, परंतु महिलाओं को सशक्त करने का काम इन्हीं 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार ने मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया और भाइयों उसके परिणाम इन 10 वर्षों में निकले हैं कि आज लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों उनको सशक्त करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। आज हमारी बेटियां कमीशन के अंदर भाइयों बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात वहां पर खड़ी हैं। ये अगर आगे बढ़ाने का काम महिलाओं को किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हमारी बेटियां राफेल जैसे जहाज को भी उड़ाने का साहस अगर कोई इन 10 वर्षों के अंदर रखती है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखती है। भाइयों मुझे खुशी है कांग्रेस ने तो लगातार महिलाओं को भाइयों उनको वोट लेने के लिए उनका उपयोग किया है,
परंतु अगर महिलाओं के अधिकार की बात आती थी, उस अधिकार से कांग्रेस ने अपने हाथ को पीछे खींचा है, उनको सम्मान नहीं दिया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर जी भी बैठे थे, इन्होंने भी उस बटन को दबाया है कि महिलाओं को आज नारी शक्ति वंदन बिल ला करके नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर और 33% का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को भी इस देश के विकास के अंदर उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। ये पहली बार है कि हमारी सरकार ने भाइयों महिलाओं को सम्मान देते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जो हमारी बहनें हैं उनको सशक्त करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। और आने वाले समय के अंदर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है और उसके अंदर कहा है कि जो हम ये सुविधाएं दे रहे थे, ये सुविधाएं तो जारी रहेंगी, परंतु इनकी गति को और तेज करने का काम, बहनों तक, किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार आने वाले समय के अंदर करेगी। भाइयों, हम देखते थे कि 2014 से पहले इस देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो दुनिया के अंदर 11वें स्थान के ऊपर थी, परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर भारत दुनिया के अंदर 5वें स्थान के ऊपर ला करके खड़ा करने का कार्य ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, और नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प भी लिया है, यह संकल्प और कोई नहीं ले सकता, ये अगर ले सकता है तो ये नरेंद्र मोदी ले सकता है। उन्होंने कहा है कि 2024 के बाद जब हमारी सरकार ये तीसरी बार बनेगी,